हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर। आज हम बात करेंगे थर्ड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था विद रेस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर। दूसरे कॉन्सेप्ट ने हमने पढ़ा था विद रेस्पेक्ट टू मास। वहाँ पे हमने एएमयू कॉन्सेप्ट को समझा। ग्राम एएमयू क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर, एक एटम के मास को एएमयू कहते हैं और एक मोल एटम के मास को हम उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। फिर हमने जीएमएम निकालने सीखे। आज की वीडियो में हम दो बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले का नाम है मॉलिक्युलैरिटी और एटॉमिसिटी और दूसरे टॉपिक का नाम है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी और मॉलिक्युलैरिटी। आप अच्छे से जानते हैं कि एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। अब अगर एटम एक जैसे मिलेंगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करेंगे तो उसको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। बचपन में छोटे में आपने पढ़ा होगा कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को आप कंपाउंड के नाम से भी जानते हो, राइट। बट आज हम इसको सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी है क्या। ऑब्वियसली मिनिमम दो एटम से मिलके ही एक मॉलिक्यूल बनता है, चाहे वो होमो एटॉमिक हो या हेट्रो एटॉमिक हो। तो हम वही बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मिले। जैसे HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो कितने मॉलिक्युलैरिटी एटॉमिसिटी हुई, 2। अगर मैं H2O की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम कितने अवेलेबल है वहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो टोटल कितने हो गए, 3, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 एटम्स। सही बात है। अब मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी हमने क्या बोली, होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम टाइप के एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, होमो एटमिक मॉलिक्यूल। दूसरी कैटेगरी हम बोलेंगे हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स की। हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियसली क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। सही बात है। जैसे मैं बोलूँ H2, O2, O3, ओजोन, P4, S8, N2, C2, ये सारे मेरे लिए क्या है, होमो एटमिक मॉलिक्यूल। लेकिन एटॉमिसिटी अलग अलग है। 2, इसकी एटॉमिसिटी 3, इसकी एटॉमिसिटी 4, इसकी एटॉमिसिटी 8, इसकी 2, इसकी 2, है ना। ऐसे S6 लिख देते हैं जिसकी एटॉमिसिटी 6, है ना। बकमिंस्टर फुलेरिन मिनिमम 60 कार्बन, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 60। बट एटम कैसे हैं, एक जैसे, तो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट में आ जाओ, HCl, HNO3, H2O, CO2, राइट। तो 2 एटम, फिर इसमें 3, 1, 4, 1, 5 एटम, इसमें 3 और इसमें भी 3 है। तो हम समझ चुके हैं मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं, उनके नंबर को ही हम उनकी क्या बोलने वाले हैं, एटॉमिसिटी, है ना। चलिए, अब बात क्या करें कि एक एग्जाम्पल से सर बताओ, थोड़ा और क्लियर होगा। इतने सारे वैसे मैंने बता ही दिए, फिर भी देखो। जैसे हम H2SO4 की बात करें तो उसमें एटॉमिसिटी क्या होगी, 2H, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो टोटल देख लीजिए आप, 2, 1, 4, 2 + 1 + 4 कितना हो गया, 7। NH3 एटॉमिसिटी बता दीजिए, 1 N और 3 क्या है उसमें, H। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1 + 3 कितना हो गया, 4। ठीक है। CCl4 एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 कार्बन और 4 क्या है, Cl। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 5।
तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन एटॉमिसिटी के प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, फटाफट नोट करिए। टेक ए पॉज एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों सामने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, इनमें आपको इनकी एटॉमिसिटी या मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए एक एक करके हम इसको करते हैं। सबसे पहले सुक्रोज केन शुगर, तो इसमें आप देख सकते हैं 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन। 12 22 11 टोटल कर लीजिए। 12 प्लस 22 कितना हो गया? 34, 34 35 और ये कितना हो गया? 45। तो इसकी एटॉमिसिटी ऑटोमेटिकली कितनी आ गई बेटा? 45। ठीक है, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, एक बार आप पॉज भी ले लीजिए, शायद मैंने उसमें ऑप्शन नहीं दिया था। एक बार करके दोबारा से पॉज लें और इसको ट्राई करें, फिर मुझसे मैचअप करें। चलिए, तो अब इसकी बात करें तो इसमें आप नोटिस करिए, एक Fe हो गया, एक सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन हैं, नाइट्रोजन कितने हो गए? 2N, 8H, एक सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन। यहाँ 1 1 लगाता चलता हूँ मैं ब्रैकेट में, जब जिसके आगे नहीं है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद 8 हाइड्रोजन है इसमें, और एक बच्चों क्या है इसमें? ऑक्सीजन। सही है, देख लीजिए, एक आयरन, एक सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 8 हाइड्रोजन, फिर एक सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन, फिर 6H2O था, तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 6 ही इसमें क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन, है ना बच्चों। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करो। 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो गया? 6, 6 और 2 8, 8 8 16, 17 4 21, 21 23 33, 33 और 6 कितना हो गया? 39। तो इसकी एटॉमिसिटी ऑटोमेटिकली कितनी आ गई? 39। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं KMnO4, ये तो बच्चों वाला है, पोटेशियम परमैंगनेट। एक K है, एक Mn है और 4 O है। तो ऑब्वियसली 1 + 1 2, 2 + 4 कितना होगी इसकी एटॉमिसिटी? 6। अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या आएगा? इस साइड से कराते हैं, ज़्यादा क्लियर हो रहा है। इसमें है बेटा 2K, 1S, 4O, 2Al, 3S, 12O, 24 2 जा 48H, और 24 ही इसमें क्या है? O। ज़रा इसको आप ऐड करिए, टोटल कितना आता है? 24 इसमें क्या है बच्चों? H2O। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो देखो 2 + 1 3 4 6 8, 2 + 1 3 3 4 कितना हो गया? 7 2 9 3 12 12 24 24 24 कितना हो गया? 48 48 और 48 कितना हो गया? 96, है ना। अच्छा था। चलिए अब हम इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं? 2H, 2C, 4O, 2Na, 2H, 4C, 8O, 6K, 6C, 12O। इसको करिए 2 2 जा 2 + 2 4 4 4 8 10 12 16 16 और 8 24 24 और 30 36 38 और ए कितना हो गया है पूरा? 48। चेक कर लीजिए, इसमें क्या है? 4K, 1Fe, है ना, 6C, 6N। तो 4 + 1 5 5 11 11 और 6 कितना हो गया? 17। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 17। तो चेक कर लीजिए, एग्जैक्टली आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे आपको समझ में आ गया एटॉमिसिटी या मॉलिक्युलैरिटी क्या है। इसका आगे चल के हम रोल बताएंगे क्या है। फिलहाल आपको ये टॉपिक क्लियर है? यस बच्चों, क्लियर। चलो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। पहली चीज़, इसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहा जाता है, और दूसरी चीज़, ये कॉन्सेप्ट जो मोल का वॉल्यूम वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? गैसेस पे। नीट में जेई में कई बार ऐसी बार क्वेश्चन आ चुका है कि वो H2O का के बारे में बोलेगा
और H2O का वो दे देगा वॉल्यूम। तो बच्चे सोचते हैं इसको 22.4 से, मतलब जो अभी मैं बताने वाला हूँ उससे डिवाइड कर दें, नहीं, उसमें डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और याद रखना H2O की फ्री स्टेट गैस नहीं होती, क्या होती है, लिक्विड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सब्सटेंस नेचर में कैसे पाया जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको याद रखना है कि मोल कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के नाम से फेमस है, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए है, गैसेस के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है मोल 3 एक तरीके से, या मोल कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। हम बोलेंगे दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर gases only. This concept is valid for gases only. It was explained by Avogadro's hypothesis. According to him, equal volume of all gases have equal number of moles. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, V is directly proportional to N at constant P and T. जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कोई वेरिएशन ना लेके आए उनमें, तो जितने ही मोल होंगे उतना ही वॉल्यूम होगा। तो सर इसका क्या मतलब है? इट वाज बेस्ड ऑन STP कॉन्सेप्ट। अब STP की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्या होता है, कोई साइंटिस्ट इंडिया में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई किसी और कंट्री में है, अफ्रीका में है, हर जगह की टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अलग होती हैं। तो लेबोरेटरी में यूनिवर्सल लेवल पे कुछ कंडीशन फिक्स कर दी गई कि कोई भी साइंटिस्ट वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके लिए लेबोरेटरी की सेम कंडीशन होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? STP। अब हम STP पे होता क्या क्या है, तो आपको क्या लर्न रखना है, क्या लर्न करना है। एट STP जो आप टेम्परेचर लेंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इसको आप 273.15 केल्विन कह सकते हो। STP पे जो प्रेशर होगा वो 1 ATM होगा। वैसे वो चेंज हो गया है, अभी 1 बार हो चुका है, फिलहाल हम 1 ATM से सॉल्व कराएंगे। STP पे जो वॉल्यूम होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। और जो STP पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमेशा स्टैंडर्ड किसी भी गैस का जो मोल लेंगे हम क्या लेंगे? 1 मोल। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन क्या है, ये कहाँ से आ गई? तो किसी भी गैस को हम अगर यूनिवर्सल लेवल पे ले लें, सब गैसेस का एक कॉमन फैक्टर बना दिया, उसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस या आइडियल गैस, जो हर एक कंडीशन में सेटिस्फैक्ट्री होती है, एक तरीके से आइडियल मान लिया जाता है। तो यूनिवर्सल गैस के लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। आगे चल के चैप्टर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट हम कोशिश करते हैं आपको समझ आए। आगे चैप्टर 5 में आते आते आपको ये सब क्लियर भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा पहले है, थोड़ा सा कोशिश करें समझने की। इक्वेशन होती है PV = nRT। P प्रेशर कितना लेना है? 1 ATM। V हमें निकालना है, N कितना है? 1 मोल। R की वैल्यू आपको लेनी है 0.083 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो फिक्स है। अब T जो लेना है वो आपको लेना है 273.15। इससे जब आप वॉल्यूम सॉल्व करोगे तो वो आएगा 22.4 लीटर। तो आप देख सकते हो कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना आया? 22.4 लीटर। इसे नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं इसका क्या रोल है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि 1 मोल पर एट STP हम क्या नोटिस करते हैं कि 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो अगर आपसे कहा जाए x मोल में या V ml में कितना निकालना है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। हमने उसमें क्या देखा कि Vml हमने सपोज कर लिया, मान लीजिए, ठीक है। सपोज हम बोलते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स
इन वी लीटर में लेके चलते हैं बेटा, क्योंकि हम जो कंडीशन यूज कर रहे हैं वो लीटर की कर रहे हैं, वी लीटर ऑफ गैस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल। 20.2.4 लीटर ऑफ गैस लेके चलते हैं, फिर 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में 22.4 मोल, और v लीटर में क्या होगा, 1 अपॉन में 22.4 इंटू वी। ये क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं n होता है, तो यहां से हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर हमें विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालना हो तो हम गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे STP वॉल्यूम से। मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया n इज इक्वल टू वी अपॉन में 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम के कुछ कन्वर्जन देख लीजिए, वॉल्यूम अगर लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब तो आप उसे ml ले लोगे और वो हो जाएगा 10⁻³ लीटर। अगर आपको मीटर क्यूब दिखा तो वो हो जाएगा 10⁻³ लीटर, और अगर आपको डेसीमीटर क्यूब दिखा तो वो ऑलरेडी क्या होगा, 1 लीटर। अब एक बात लास्ट में आपको बता दूं कि एक कंडीशन होती है लेटेस्ट वर्जन। तो लेटेस्ट में क्या हो रहा है कि जो STP प्रेशर है उसको 1 ATM से बदल के क्या कर दिया है, 1 बार, और 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 1.01325 ATM। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस वजह से जब आप PV इज इक्वल टू NRT में यहाँ पे पुट करते हो प्रेशर की वैल्यू 1 अपॉन में 1.01325, V आपको कैलकुलेट करना है, N आपको 1 है, R क्या होता है 0.083, T आपको पता है 273.15, तो यहाँ पे जो V है वो क्या आता है 22.7 लीटर। तो कहीं पे अगर आपको 22.4 की जगह 22.7 लीटर भी लिखता है तो आप समझ जाना कि उसने लेटेस्ट वर्जन का यूज़ या लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों ही सही है, यूज़ आता है 22.4 हो रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, लेटेस्ट में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लिखा हुआ मिलेगा कि ये वॉल्यूम हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझा दिया, मोल का। दूसरा मैंने आपको जो मॉलिक्युलरिटी है, एटॉमिसिटी समझा दी। अगली वीडियो में मैं कंबाइंड मोल के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।